हेलो स्टूडेंट्स, जय हिंद, हिंद की जय। मैं जितेश पाराशर, फिजिक्स फैकल्टी मुखर्जी नगर दिल्ली से स्वागत करता हूं आप सभी का हिंदुस्तान के सबसे बड़े ऑनलाइन प्लेटफॉर्म अनअकैडमी पर। आइए बच्चे, बहुत बहुत स्वागत है आपका आपके अपने ही यूट्यूब चैनल नोस्ट्रम स्टडी पॉइंट पर। नोस्ट्रम आपके लिए जो 2, 4, 5, 7 मिनट की वीडियो होती है जिसमें 2 से 4 क्वेश्चन लाता है, ऐसा जो कॉन्सेप्ट बेस्ड हो, प्रीवियस ईयर हो और आने की संभावना है। मैं जितेश पाराशर आपका स्वागत करता हूं। आइए क्वेश्चन की शुरुआत करते हैं। देखिए, फिजिक्स की सीरीज में एक क्वेश्चन बोला गया कि एक पिंड त्वरण ए से, ध्यान सुनना बेटा, कि ए बॉडी मूविंग ए सर्कुलर पाथ। क्या एक बॉडी है, एक वस्तु है जो सर्कुलर पाथ में चलती है। अच्छा, बोलो यहां तक बात समझ आई? सर्कुलर पाथ में चलती है विद ए एक्सेलरेशन के साथ। ये ए इसके साथ एक्सेलरेशन है, सर्कुलर पाथ में चलती है वृत्तीय पथ के लिए। यस सर, विद एक्सेलरेशन ए इफ द वेलोसिटी गेट डबल। अगर ऐसा हो जाए बेटा, मान के चलो ये मैंने इसकी रेडियस मान ली त्रिज्या r। अब कोई भी चीज जब सर्कुलर चलती है तो तुम जानते हो वृत्तीय फॉर्म में चलती है तो वो टेंजेंट बनाते हुए चलती है। अरे गुरुजी बिल्कुल चलती है। बोलो, सर्कुलर चलेगी ऐसे तो इसमें वेलोसिटी नहीं होगा, एंगुलर वेलोसिटी होगा, वेग नहीं, कोणीय वेग होगा। अच्छा, ये बात भी हम मानते हैं, लेकिन क्या कह रहा है कि ये ए एक्सेलरेशन है इफ द वेलोसिटी गेट डबल। कोणीय वेग नहीं बोला है इसने, क्या बोला? वेलोसिटी बोला है। किसी भी पॉइंट पर बोल देता है कि वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए बेटा, डबल कर दिया जाए। वेलोसिटी को क्या कर दिया जाए? डबल कर दिया जाए। तो क्या कहता है, उसके एक्सेलरेशन का जो रेशो है, मतलब उसके त्वरण का जो अनुपात है, वो क्या होगा? 1:4, 1:2, 2:1 या 4:1। ध्यान से समझना क्या कहता है। फिर से बोलूं एक बार कि एक कोई पार्टिकल है, ये कोई बॉडी है जो रोटेट करती है, इसके साथ वेलोसिटी को डबल कर दिया इन्होंने, तो उनके एक्सेलरेशन का रेशो बताना है आफ्टर एंड बिफोर। मतलब गुरुजी एक एक्सेलरेशन होगा, एक एक्सेलरेशन होगा जो आफ्टर आया होगा, चेंज होगी। अच्छा, और एक एक्सेलरेशन होगा बिफोर, पहले वाला। बोलो मेरी बात क्लियर है यहां तक? इनका अनुपात बताना है इन 4 ऑप्शनों में से देखकर, जबकि वो घूम रहा है। मैंने कहा जस्ट इमेजिन एक छोटा सा बच्चा, मान चलो तुम छोटे से थे, कब? 6th 7th क्लास में, जून जुलाई की छुट्टियां पड़ रही थी, आप स्कूल से आ रहे थे, आते टाइम लास्ट डे स्कूल से आए थे तो बड़े हा हुल्लड़ थे। तो जब तुमने देखा जून जुलाई में, गर्मियों के टाइम में सब सो रहे होते हैं, आपने देखा एक पत्थर था, उससे धागे से बंधा हुआ था। आपने धागा उठाया, ऐसे घुमाने लगे और चिल्लाते आ रहे हो, ऐसे करते हुए आ रहे हो। अब जो वो वेलोसिटी कवर कर रहा है बेटा, वो पत्थर चल रहा है, वो कुछ इस तरह का सर्कुलर पाथ, वृत्तीय गति चल रहा है। अब ये कह रहा है वो वेलोसिटी को बढ़ा दिया जाए, मतलब वेलोसिटी दुगनी कर दी जाए, तो उसके त्वरण पर क्या फर्क पड़ेगा? आज कुछ एक्सेलरेशन तो ए अब होगा, कुछ उसकी वेलोसिटी बढ़ाने के बाद होगा। दोनों का अनुपात पूछा है। क्लियर है? यस सर। सवाल ये उठता है कि गुरुजी जो ये बैलेंस है ना, ये बैलेंस जो बंधा हुआ है, तो बेटा ये सेंट्रीपिटल फोर्स की वजह से है। किसकी वजह से? सेंट्रीपिटल फोर्स, मतलब अभिकेंद्र बल, केंद्र की ओर जो लगता है। और दुनिया जानती है, जो आपको मैंने बचपन में पढ़ाया था, सेंट्रीपिटल फोर्स F = mv²/r होता है। मैं उम्मीद करता हूं यहां तक तो कोई ये कह रहा होगा सर समझ में आ गया ना? यस सर। बोला mv²/r होता है? यस सर। अरे गुरुजी हमने तो ये भी पढ़ा था किसी टाइम पे, F = ma होता है। बिल्कुल पढ़ा था। अच्छा, अगर ये होता है तो मुझे एक बात बताओ, ये ए जो है, ए इसके बराबर कह सकता हूं? अरे गुरुजी बिल्कुल कह सकते हो। ए = देखो क्या आएगा बेटा ऐसे कि ए = v²/r। बोलो बेटा क्लियर है? जी सर क्लियर है। अब यहां से एक्सेलरेशन निकाल दो। अरे क्या बात, कितना आसान। पहले ए था, मान लिया ए इतना था, अब ए डैश आ गया, ए डैश मैंने ये वाला मान लिया, ठीक है, इसको ए रखा। क्या कहा था बेटा इसने? वेलोसिटी को क्या क्या बोला, दोबारा बोलो, वेलोसिटी को दुगना कर दिया जाए और जी 2v कर दिया जाए
अपॉन में r ऐसे ही रहेगा, 2v का स्क्वायर बन गया बेटा, 4v स्क्वायर अपॉन r आएगा कि नहीं आएगा? अरे वाह, आंसर तुम्हारे सामने दिखने लगा है। अब क्या बात, जब ये आएगा तो बेटा v स्क्वायर अपॉन r, ये कौन सा है? बिफोर, बाद वाला। बिफोर पूछा, आफ्टर बाद वाला, बिफोर पहले वाला, ये होता है। तो बाद वाला लिख दो पहले 4/1। अजी क्या बात, 4:1। मैंने समझाने में टाइम इसलिए लिया क्योंकि हर प्रवृत्ति का बच्चा था, अगर एक बार सुना होगा तो ऐसा क्वेश्चन कितनी बार आ जाए, 3 गुना कर दे, 4 गुना कर दे, गुरुजी आराम से निकल जाएगा, कोई दिक्कत तो नहीं है? नो सर। ठीक है बेटा, अगला क्वेश्चन देखो, कहता है एक उपग्रह है जो घूमने वाले अंतरिक्ष यान में द वेटलेसनेस ऑफ एन एस्ट्रोनॉट मूविंग इन ए सैटेलाइट इन द सिचुएशन ऑफ, मतलब कोई एस्ट्रोनॉट्स है आपकी तरह का, वो गया ब्रह्मांड में, जब वो यूनिवर्स में जाता तो उसे ऐसे लगता है कि जैसे मेरे अंदर वेट है ही नहीं, उसे भारहीनता महसूस होती है। क्लियर है? उसे अपना वेट नजर नहीं आता, ऐसा लगता वेट है ही नहीं। ऐसा क्यों? ऐसा इसलिए लगता क्योंकि उसकी जीरो वेलोसिटी है, ऐसा इसलिए लगता है कि उसकी कोई ग्रेविटी नहीं लग रही, नो ग्रेविटी, या ऐसा लग रहा है वो जीरो मास है उसका, या फिर ऐसा लग रहा है कि वो फ्री फॉल है, वो बड़ी आसानी से फ्री फॉल। तो बेटा करेक्ट आंसर इसको होता है डी, फ्री फॉल। चाहे लिफ्ट हो, आपसे पूछता लिफ्ट वाले क्वेश्चन कि लिफ्ट के केस में अगर फ्रीली फॉल कर रही है वो, तो कंडीशन क्या होगी? फ्रीली फॉल। अगर लिफ्ट में बोले तो फ्रीली फॉल का मतलब लगा देना गुरुजी वो वेटलेसनेस की कंडीशन होती है, जिसे हिंदी मीडियम भारहीनता कहता है। मैं उम्मीद करता हूं ये 2 क्वेश्चन आपको बहुत अच्छे से और बहुत बड़ी बेखूबी से समझ आए होंगे। क्लियर है? यस सर। कोई दिक्कत? नो सर। आइए अब इसके साथ मैं एक चीज और आपको बता दूं बेटा, बैचेस मेरे कंप्लीट जैसे बैचेस हैं, प्रॉपर बैचेस चल रहे हैं। अभी एक न्यू बैच आया है, आकाश बैच। ये न्यू आकाश बैच है जिसमें एयरफोर्स एक्स ग्रुप के लिए कंप्लीट बैच। मैं जितेश पाराशर आपके देसी गुरुजी, जिसमें लूंगा कोर टेक्निकल फिजिक्स का पार्ट, कोर टेक्निकल फिजिक्स का पार्ट लूंगा मैं, जितेश कुमार, जितेश पाराशर पूरा नाम। ठीक है? टेक्निकल फिजिक्स लूंगा 8 दिसंबर से, मतलब कल से स्टार्ट होगा और 22 फरवरी तक ये बैच कंप्लीट होगा। बैच लेने के लिए जब आप अनअकैडमी पर लर्निंग ऐप डाउनलोड करोगे तो आपको एक रेफरल कोड लगाना पड़ता है। वो रेफरल कोड है JPP10 लाइव। इस रेफरल कोड का इस्तेमाल करने से आपको 10% एक्स्ट्रा डिस्काउंट मिलेगा। बोलो मेरी बात समझ आई? यस सर। क्लियर है? मैं मिलता हूं आपसे अगले क्लास में अगले क्वेश्चन के साथ। तब तक आप अपना ध्यान रखें, ख्याल रखें। ओके स्टूडेंट्स, जय हिंद।